नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं पुट्टी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप पुट्टी लगा रहे हो अपने घर में, या चाहे आप पुराना घर हो चाहे आपका नया घर हो, तो अक्सर देखा गया है कि पुट्टी कुछ टाइम के बाद बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा पपड़ियाँ निकलने चालू हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, कुछ हमारी ही मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम जानते हुए भी या तो छोड़ देते हैं या आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर जानते हो छोड़ देते हो फिर तो बहुत बड़ी गलती है। और ऐसी ही मिस्टेक्स मैं बताने के लिए आया हूँ कि आपको भूल के भी ये गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखना है पुट्टी लगवाते टाइम पे। इससे क्या होगा कि इससे होगा कि अगर आप ध्यान रखते हो तो लॉन्ग टर्म आपकी पुट्टी चलेगी, जल्दी उसमें पपड़ी नहीं लगेगी, जल्दी वो खराब नहीं दिखेगी। जो भी आप कलर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, चाहे हरा, सफ़ेद या फिर नारंगी, जो भी कलर अप्लाई कर रहे हो अपने घर में, कमरे में या आउटर साइड, तो वो कलर का जो है खूबसूरती निखर के चार चांद लगेगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत बार दोस्तों क्या होता है, पुट्टी की जो पपड़ियाँ निकलती है इसके हम कारण ही नहीं समझ पाते कि पपड़ी क्यों निकल रही है। सबसे बड़ा कारण जो सो इसमें होता है सीलन या सीपेज। अगर सीलन या सीपेज है तो आप कितनी भी अच्छी पुट्टी लगा दो तो ये आपका पपड़ी निकलेगा ही निकलेगा। आजकल बहुत सारे वैसे आ गए हैं जो कि आपको सीलन को सोख लेता है, जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन वो भी एक टाइम पे आपका पपड़ी निकलेगा ही निकलेगा, वो कितना भी अच्छा पुट्टी लगा दो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि 10 सबसे अच्छे ब्रांड्स पुट्टी के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के एंड में और आई बटन में दोनों में दे दूंगा। उस वीडियो को देखना ज़रूर, उससे आपको बहुत बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन सी ब्रांड की आप पुट्टी जो है अपने घर में लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सारे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें, और सब उनमें से आप कोई से ब्रांड अभी लगा सकते हो। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि हम प्लास्टर करवाया, हमने प्लास्टर करवाने का बहुत सारे लोगों को अपने घर को जल्दी पूरा करने की जल्दी होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, प्लास्टर करवाया, उसमें क्यूरिंग करवाई और उसके बाद ही जल्दी जल्दी पुट्टी करवा दी। ऐसे में क्या होता है, प्लास्टर जो होता है आपका गीला रह जाता है, और जिस कारण से आप अगर आपने गीले प्लास्टर के ऊपर अगर पुट्टी करवा दी तो आपका पुट्टी जो है ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, बहुत जल्द ही पुट्टी जो आपका पपड़ी बन के निकलने लग जाएगा। चाहे आपने कितना भी महंगा पैसा लगाया हो, कितना भी अच्छी पुट्टी लगाई हो, चाहे आपने कितना भी अच्छा पेंट लगाया हो, और ऐसे में कुछ टाइम के बाद निकल जाए तो आपका खर्चा पैसा सब बर्बाद। तो सोचो इसलिए दोस्तों, जब भी आप घर बनवाते हो तो थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सब्र करें और प्लास्टर को अच्छी तरीके से ड्राई हो जाने दें, सूख जाने दें। जब प्लास्टर अच्छी तरीके से सूख जाता है तब अच्छी तरीके से प्लास्टर वाली दीवार को रब करवा करके और उसके बाद ही उसके ऊपर पुट्टी अप्लाई करें। ये सबसे पहली मिस्टेक है जो प्लास्टर के बाद ही करवा देते हैं। अब दूसरी मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है कि जब भी हम दीवारों पे 2 कोट मारते हैं, 2 कोट मारते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमने एक कोट आज मारा, सुबह मारा, और उसके बाद दूसरा कोट जो है वो हमने अगली शाम को, मतलब उसी दिन शाम को मार दिया। अब ऐसे में क्या होता है, दोनों कोट मिक्स हो जाती हैं और एक पुट्टी की मोटी लेयर बन जाती है, जिस कारण से आने वाले टाइम में पुट्टी जो है वो पपड़ी बनने की, निकालने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 2 कारण को ध्यान रखना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ने एक कोट मारा और उसके मतलब 6 घंटे के बाद ही आपने दूसरा कोट भी मार दिया। कम से कम एक कोट और दूसरे कोट के बीच में 24 घंटे का आपको गैप होना चाहिए। मगर आज आपने एक कोट मारा है तो कल जा करके आप दूसरा कोट मारें। इस बिना 24 घंटे गैप के ना मारें, इससे पुट्टी की लेयर मोटी हो जाएगी फिर, और आपका पुट्टी जो है कभी भी आपके घर की खूबसूरती को नहीं बढ़ा पाएगा। पपड़ी निकलेगी तो आपका घर की खूबसूरती खराब होगी होगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि बहुत बार क्या होता है, हम पुट्टी करवाते हैं, अगर आपने गलती से अनस्किल्ड लेबर पकड़ लिया। इसमें बहुत बार क्या होता है कि अनस्किल्ड लेबर से हम अपना काम करवा लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि मिस्त्री या फिर जो पेंट करने वाला है इसकी स्किल कैसी है इस काम में। अगर अच्छा स्किल वाला मिस्त्री आपका नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होता है कि पुट्टी जो आपने लगवाया उसमें बहुत बार आपने देखा होगा धारियों के निशान, ब्लेड के निशान रह जाते हैं, और उसके ऊपर से आप अगर पेंट करवा देते हो तो ऐसे में क्या होगा कि पेंट में उबड़ खाबड़ आएगा और पेंट में ब्रश का निशान या फिर ब्लेड का निशान आएगा, तो वो देखने में बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा लगता है। ये छोटी बात है, लेकिन इसको ध्यान रखते हो तो आपके घर की खूबसूरती और घर के पेंट की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है, लोग सिंगल कोट पुट्टी में कराते हैं और उसी में ही अपना पेंट करवा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको पेंट की, जिस भी कलर का पेंट लगवा रहे हो, उसकी खूबसूरती अच्छी चाहिए तो कम से कम 2 कोट जरूर करें।
दो कोट करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो भी आप कलर लगा रहे हो उसकी खूबसूरती निखल के उभर के आएगी। निखर के उभर के जब आएगी उसकी खूबसूरती, तो आपको घर देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप सिंगल कोट पुट्टी करवाते हो और उसके ऊपर से पेंट करवा देते हो तो कहीं पर तो आपका पेंट बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और कहीं आपका पेंट का कलर जो है बहुत डल लगेगा देखने में। तो ये होता है इसी कारण से कि आपको यहाँ पे पुट्टी को आपको दो कोट लगाना है, और दो कोट लगाने के बाद ही एक अच्छा पेंट यूज़ करना है। और एक बेसिक गलती है, एक बेसिक गलती भी बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार हम जब भी ये पुट्टी लगवाते हैं तो पुट्टी लगाते टाइम पे एक ब्लेड का यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आपको फुटेज हो सके तो मेरे पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वो जो ब्लेड यूज़ किया जाता है, चाहे हम वो दुकान से लें, बहुत बार क्या होता है पेंटर अपने साथ ले करके आता है ब्लेड। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी पुराना ब्लेड यूज़ कर रहे हैं या नया ब्लेड यूज़ कर रहे हैं पुट्टी लगाने के लिए दीवार पर, तो उस ब्लेड को ज़रूर देखें। वो ब्लेड में बहुत बार क्या होता है कि मिस्त्री जो है या लेबर जो है वो पुराना ब्लेड यूज़ कर लेते हैं, उसमें बहुत बार जंग लगा होता है, जिस कारण से वो जंग जो है पुट्टी में मिल जाता है और पुट्टी के कलर को ख़राब कर देता है। पुट्टी कलर को ख़राब करने की वजह से बहुत भद्दा लगता है, उसके ऊपर कोई भी पेंट कराएंगे तो बहुत भद्दा और बहुत डार्क शेड आता है, बहुत ख़राब लगता है। तो ये बेसिक मिस्टेक है, इसको ध्यान रख करके अपनी पुट्टी का आप कलर का पुट्टी का खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है हमारा पुराना घर होता है उसमें हम पुट्टी करवा रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है पहले से भी पुट्टी हुई होती है, उसमें पपड़ी बन के कई जगह निकल रहा होता है, उसी की जगह हम रिपेयर करके पुट्टी करवाते हैं। तो उस जगह पे खासकर जहाँ आप रिपेयर करवा रहे हो, दोबारा से पुट्टी करवा रहे हो, निकल रही है पुट्टी, तो अच्छी तरीके से उस पुट्टी को रिमूव करवा करके ही पुट्टी करवाएं। बहुत बार क्या होता है पुट्टी जो होता है पुट्टी में हवा भरी हुई होती है, पुट्टी में गैप भरा होता है, दीवार और पुट्टी के बीच में गैप होता है, हम उसको हल्का फुल्का रिपेयर करवा करके पुट्टी करवा देते हैं। ऐसे में वो पुट्टी में जो हवा भरा रह जाता है वो बाद में पपड़ी बन के निकलती है, मतलब आपने तुरंत करवाया और 6 महीने के बाद तुरंत आपका पपड़ी बन के निकलने लग जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में करवा रहे हैं जहाँ ख़राब वॉल है, पुट्टी झड़ रही है, बहुत ज़्यादा झड़ रही है, हल्की फुल्की झड़ रही है, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से फिर पुट्टी को झाड़ लें, अच्छी तरीके से अच्छी डिस्टेंस पे झाड़ लें और फिर ही रिपेयर करें। फिर अच्छी तरीके से पुट्टी लगाएं और फिर पेंट करें। अगर रिपेयर आप ढंग से करते टाइम पे पुट्टी को ढंग से निकालते नहीं हो और ख़राब पुट्टी के ऊपर ही अपने दोबारा रिपेयर कर दिया, तो ऐसी पुट्टी कभी भी आपकी टिकेगी नहीं और कुछ ही टाइम में आपका पपड़ी बनकर निकलने लग जाएगी। ये बेसिक छोटे छोटे मिस्टेक है, और हो सकता है कि और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो जो होते हैं हमारे पुट्टी करने के टाइम पे। अगर ऐसे कोई मिस्टेक मेरे से छूट गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और जिससे कि मुझे भी नॉलेज मिलेगी कि मैंने भी एक पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, और सारे लोग भी अगर कमेंट पढ़ते हैं तो उनको भी ये सहूलियत मिलेगी कि अच्छा ये पॉइंट्स को भी ध्यान रख करके हम अपने घर में ये गलतियाँ सुधार सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पुट्टी में सबसे ज़्यादा पपड़ी निकलने की संभावना तभी होती है दोस्तों जहाँ पे आपका सीलन या सीपेज की संभावना होती है, और जहाँ पुट्टी में सीलन सीपेज आएगी तो वहाँ पुट्टी निकलेगा ही निकलेगा। सीलन सीपेज आपके घर में कहीं भी आएगी तो आपका दीवार हो, चाहे प्लास्टर हो, चाहे छत हो, खराब होगा। ऐसे में सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपका सीलन सीपेज जहाँ से भी आ रहा है उसको जड़ से पहले ख़त्म कीजिए। जब आप सीलन सीपेज ख़त्म करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके घर का जहाँ भी पुट्टी पपड़ी बन के निकलने लग रहा है वहाँ पे निकलेगा नहीं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका हर एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और कमेंट करना भी दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों, आपका हर एक कमेंट से मुझे भी नॉलेज मिलेगी और भी लोग जो भी हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।